गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो है देख कर पढ़ने वाला लेक्चर। मैंने पीरियोडिक टेबल लगा लिया है और इस पीरियोडिक टेबल के बारे में ही आज बात करनी है। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड्स की जानकारी हमें है और हमने आपको पिछले लेक्चर में लेक्चर 6 में बताया था कि अभी हमको पढ़ना है पीरियड वाइज स्टडी करना है पीरियोडिक टेबल का। पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उनको हम पीरियड कहते हैं। और आपको पता है, आप सभी लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये 7 पीरियड्स हैं, ये 7 पीरियड्स हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ये अलग से सीरीज रखे गए हैं, लेंथेनवाइड और एक्टिनवाइड सीरीज हैं, उनके लिए अलग से सीरीज बनाया गया है। और वो कहाँ, उसके किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इन सब की बात हम करेंगे, आपको इसी टॉपिक में बताएंगे भी। यहाँ पर हम किस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स रख सकते हैं, पहले हम इस पर एक डिस्कशन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आप तो एक बात जानते होंगे कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जाएगी, अगर एटम न्यूट्रल है तो प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ रही होगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, एकदम न्यूट्रल होते हैं। तो उसके न्यूक्लियस पर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसके सेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है। तो एक प्रोटॉन बढ़ जाने से एक नए एटम की उत्पत्ति होती है, एक नया एटम बनता है। ठीक वैसे ही अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो निश्चित रूप से एक प्रोटॉन बढ़ने की बात होगी, और एक प्रोटॉन जब बढ़ेगा तो हमें एक नया एलिमेंट मिल जाएगा, एक नया एलिमेंट मिल जाएगा। ये सारी की सारी बात हम कर रहे हैं। यह कंसेप्ट, यह मान करिए, अवधारणा हमारे मन में है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। वैसे तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे तो एक नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन हमने बढ़ाया भी और एटम न्यूट्रल भी है, इसका मतलब एक प्रोटॉन भी बढ़ा, और एक प्रोटॉन बढ़ा तो एक नए एलिमेंट का जन्म हुआ, एक नया एलिमेंट बना। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में हमने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो एक प्रोटॉन भी बढ़ा, तो एक प्रोटॉन बढ़ा मतलब 13 प्रोटॉन हो गया, तो एक एल्युमिनियम, एक नए एलिमेंट का जन्म हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गिव्स अ न्यू एलिमेंट। एक नए एलिमेंट का जन्म होता है। कब? जब हम एक इलेक्ट्रॉन उसमें डालते हैं। इफ द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर वह एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तब हम उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो निश्चित रूप से एक प्रोटॉन भी बढ़ेगा, और एक प्रोटॉन बढ़ेगा तो एक नए एलिमेंट का जन्म होगा। हम ये बात आपको कह रहे हैं। तो अब एक नए एलिमेंट का जन्म होना है, तो इसमें सपोज कीजिए कि हमने एक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12 हो गई, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, और एटम अगर न्यूट्रल रख रहे हैं तो निश्चित रूप से वो एलिमेंट हो जाएगा एल्युमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 13 होगा, और उसका हम लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। देखिए, एक नए एलिमेंट का जन्म हो गया। इसका मतलब हुआ कि जितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं हम किसी सेल में, जैसे मैं एक बात बता दूं कि ये जो पीरियड है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? पीरियड्स ये रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय सेल, रिप्रेजेंटेड बाय सेल। तो इसका मतलब हुआ कि टोटल नंबर ऑफ elements that can be present, जो हो सकते हैं in a period,
किसी पीरियड में जितने एलिमेंट्स हो सकते हैं वो किसके बराबर होंगे? बराबर होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन द सेल representing that particular period। मेरा मतलब पहले समझ लीजिए, बड़ा आसान हो जाएगा इसको पढ़ना। हम कह रहे हैं कि जैसे हम पीरियड नंबर 1 की बात करते हैं, पीरियड जो है वो पहला पीरियड की बात करते हैं, फर्स्ट पीरियड की हम बात करते हैं। तो फर्स्ट पीरियड के लिए जो सेल है वो सेल K है। तो K में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं इसमें। तो 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इसका मतलब हुआ इट मीन्स इन फर्स्ट पीरियड में ओनली 2 एलिमेंट्स कैन बी प्लेस्ड। मेरे कहने का यही मतलब है कि चूंकि हम एक पीरियड को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सेल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सेल में हम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और हर एक इलेक्ट्रॉन एक नए एलिमेंट को जन्म देता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन हम किसी सेल में रख सकेंगे उतने ही एलिमेंट्स उस पीरियड में होंगे, उतने ही एलिमेंट्स उस पीरियड में रखे जा सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग एक लॉ दिया गया, बोर-ब्यूरी का थ्योरी। बोर-ब्यूरी थ्योरी, प्रिंसिपल कहिए, थ्योरी कहिए। ये दिया गया कि किसी भी सेल में इन अ सबसेल in a cell total number of electrons होगा 2n², जिसमें n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। कभी मैंने चर्चा किया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यह है, आपको बता भी चुका हूँ कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो हमारे लिए k के लिए, k है अगर तो n का वैल्यू 1 होता है, l है अगर तो n का वैल्यू 2 होता है, m है तो n का वैल्यू 3 होता है, n है तो n का वैल्यू 4 होता है। ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ किसी सेल में, किसी खास सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2n² होगी। इसका मतलब हुआ इट मीन्स in a period total एलिमेंट्स की संख्या कितनी हो जाएगी? फिर जितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है उस सेल में, तो वो कितना हो जाएगा? 2n², जिसमें n हो गया पीरियड नंबर, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ये पीरियड नंबर हो गया। तो 2n² एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो अगर हम कहें कि पहला पीरियड किस को रिप्रेजेंट कौन करता है? K सेल। तो K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इसलिए फर्स्ट पीरियड में हम मैक्सिमम 2 ही एलिमेंट्स को रख सकते हैं, और वो 2 एलिमेंट्स हैं भी। हम इसी के आधार पर आपको ये बताएंगे कि कैसे हम एलिमेंट्स को रखते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पीरियड के लिए कितना हो गया? n का वैल्यू 1। तो एलिमेंट्स, उसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने रखे जा सकते हैं? तो 2 to the power 1 2, और वो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम। आप देख लीजिए पीरियोडिक टेबल में आपके सामने लगा हुआ है कि फर्स्ट पीरियड में 2 ही मेंबर्स हैं, हाइड्रोजन है एंड हीलियम है, 2 ही मेंबर्स हैं। तो 2n² से हम समझते हैं। लेकिन ये 2n² कहाँ से आया? इसका ओरिजिन मैंने आपको समझाया कि जितने इलेक्ट्रॉन्स रखे जाएंगे उतने ही एलिमेंट्स भी रखे जा सकते हैं, और उसी के आधार पर मैंने ये आपको बताया है। फिर बात करते हैं सेकेंड पीरियड की।
अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करें तो सेकेंड पीरियड के लिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू हो गया 2। तो टोटल एलिमेंट्स जो उसमें रखे जा सकते हैं वो कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 2। टू टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा 8। 2 टू द पावर n, ये 8 एलिमेंट्स हो गए। यहाँ 2n स्क्वायर है तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो ये 2 एलिमेंट्स हुए। 2n स्क्वायर 8 एलिमेंट्स। देखिए सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं सेकेंड पीरियड में। तो सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट रखे जा सकते हैं। वही अगर हम बात कहते हैं कि थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स रखे जाएंगे, थर्ड पीरियड की हम अगर बात करें तो थर्ड पीरियड के लिए n का वैल्यू कितना हो गया, 3। तो एलिमेंट्स की संख्या हो जाएगी, एलिमेंट्स की संख्या 2n स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 3 का स्क्वायर तो 18। तो थर्ड पीरियड में 18 एलिमेंट्स होने चाहिए, ये फॉर्मूला हमारा कहता है। लेकिन थर्ड पीरियड में भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ही एलिमेंट्स हैं, बट ओनली 8 एलिमेंट्स आर देयर, but only 8 elements are there। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ये कैसे हो सकता है? तो इसको समझने के लिए हमें फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का वो अफबाऊ प्रिंसिपल में जाना पड़ेगा और वहाँ से देखना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अभी मैंने आपको बता दिया कि तीसरे पीरियड में होने चाहिए थे 18 एलिमेंट्स, लेकिन है मात्र 8 ही एलिमेंट्स। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये तो गड़बड़ हो गया। तो उस गड़बड़ को हम समझना चाहते हैं, आखिर ऐसा हुआ क्यों। हम प्रिंसिपल से इतर हम उस रूल से बाहर जाके कैसे समझ सकते हैं इसको। तो इसको समझने के लिए हमें फिर से अफबाऊ प्रिंसिपल पर जाना पड़ेगा। तो चलिए अफबाऊ प्रिंसिपल देखते हैं। याद कीजिए मैंने ये वाला फिगर आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा रहे थे उस समय बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स को ओबे करना होता है। उसमें एक था अफबाऊ प्रिंसिपल, जिसमें कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इन अकॉर्डेंस टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं और उसके लिए बहुत सारे रूल्स हैं, n+l रूल है, निकालते हैं। लेकिन अभी आप चूँकि क्वांटम नंबर नहीं जानते हैं इसलिए हम n+l रूल की बात नहीं करते हैं। हम उसी का एक कंक्लूज़न यहाँ दिया है आपके सामने। ये कंक्लूज़न है उस रूल का जिसमें कहता है कि 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, उसके बाद 2s की होती है, तब 2p की, 2p के बाद 3s में जाता है इलेक्ट्रॉन, 3s के बाद 3p में जाता है, 3p के बाद 3d में ना जाके वो 4s में जाता है। और यही से शुरू होता है वो डिस्क्रिपेंसी, वो इरेगुलरिटी पीरियोडिक टेबल में भी एलिमेंट्स के पोजीशन में। तो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि मैंने अभी अभी आपको कहा है कि थर्ड पीरियड में, इन थर्ड पीरियड टोटल एलिमेंट्स की संख्या, टोटल एलिमेंट्स शुड बी, total elements should be how many, 2 to the power 3 to the power 2, 2 into 3 to the power 2, मतलब 18 एलिमेंट्स होने चाहिए, but only 8 एलिमेंट्स are there, 8 एलिमेंट्स are there। असल में ऐसा क्यों है हमें ये समझना होगा, इसमें 8 ही एलिमेंट्स क्यों ये हमें समझना होगा। तो उसका जवाब इसमें छुपा हुआ देखिए। थर्ड सेल कहाँ से शुरू हुआ, 3s से। तो 3s के लिए बिकॉज इन थर्ड सेल, हम अगर थर्ड सेल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स जो भरेगा 2 फॉर 3s में 2 प्लस 3s के बाद 3p में 6 फॉर 3p में 6
और 3p के बाद तो 4s शुरू हो गया। 4s मतलब क्या, चौथा सेल शुरू हो गया, चौथा पीरियड शुरू हो गया। इसलिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। और यही कारण है कि केवल 8 ही मेंबर्स उसमें हैं, होने तो चाहिए था 18, लेकिन केवल 8 ही एलिमेंट्स हैं उसमें, क्योंकि 3p के बाद 4th सेल शुरू हो जाता है। मैं यहाँ इस बात को लिख भी दूंगा, आफ्टर 3p 4th सेल स्टार्ट्स, 4th सेल स्टार्ट्स। तो अब जो 4th सेल स्टार्ट हो गया तो जो भी एलिमेंट्स जाएंगे वो 4th सेल में जाएंगे, 4th पीरियड में जाएंगे। इसलिए 3rd पीरियड में केवल और केवल 8 ही एलिमेंट्स रहेंगे। इस बात को आप गांठ बांध ले, इसको समझ ले। ये 3rd पीरियड की बात हुई। ठीक वैसे ही 4th पीरियड की भी बात कर सकते हैं आप। 4th पीरियड में मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम एलिमेंट्स जो हो सकते हैं फॉर्मूला के हिसाब से 2 × 4⁻², 32। लेकिन 4th की बात कीजिए, देखिए यहाँ केवल 18 एलिमेंट्स ही हैं, इसको काउंट कर लीजिए, ये मात्र 18 ही एलिमेंट्स हैं। बट ओनली 18 एलिमेंट्स आर देयर। मात्र 18 एलिमेंट्स ही हैं इसमें। इसका कारण क्या है, तो दिखलाता हूँ। 4th सेल कहाँ से शुरू हुआ, 4s से। तो 2 for 4s प्लस 4s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, 3d में, 10 for 3d प्लस 3d के बाद 4p में इलेक्ट्रॉन गया, 6 for 4p, टोटल हो गया 18। और 4p के बाद तो 5s शुरू हो जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आफ्टर 4p 5th सेल स्टार्ट्स। और यही कारण है कि 4th सेल में भी 18 ही मेंबर है, जबकि होने चाहिए थे 32। तो 32 के जगह पर 18 क्यों है, इसका कारण इसी डायग्राम में छुपा हुआ है। आप समझ लीजिए कि 4th सेल में भी ये डिस्क्रिपेंसी है, जितने होने चाहिए उतने नहीं हैं। अब 5th 6th 7th की भी बात कर ही लेते हैं। 5th सेल, 6th सेल, 7th सेल, 7 सेल है इसमें। हो सकते हैं 8, 9, 10 भी, लेकिन अभी तक पीरियोडिक टेबल में 7 ही की बात हम करते हैं, तो वहीं तक पढ़ेंगे। तो अब हमें ये देखना है कि 5th सेल में कितने मेंबर्स हो सकते हैं। 5th सेल या 5th पीरियड, सेल पीरियड एक ही बात हुई, क्योंकि पीरियड को रिप्रेजेंट कौन करता है, सेल। 5th पीरियड में मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम एलिमेंट्स जो रखे जा सकते हैं फॉर्मूला के हिसाब से 2 × 5⁻², मतलब 50 एलिमेंट्स रखे जा सकते हैं। लेकिन 5th में भी देखिए मात्र 18 एलिमेंट्स ही हैं, 18 ही एलिमेंट्स हैं। बट ओनली 18 एलिमेंट्स आर देयर, ओनली 18 एलिमेंट्स आर देयर। तो ऐसा क्यों है, इसके लिए फिर से देख लीजिए। 5वां सेल यहां से शुरू होगा 5s से, तो 2 for 5s प्लस 5s के बाद इलेक्ट्रॉन 4d में गया, 10 for 4d प्लस 6 for 5p, 5p के लिए 6, टोटल हो गया 18। अब 5p के बाद तो 6वां सेल शुरू हो गया, मतलब 6वां पीरियड शुरू हो गया। यहाँ लिख देता हूँ, आफ्टर 5p 6th पीरियड स्टार्ट्स, 6th पीरियड स्टार्ट्स। 5p के बाद 6वां पीरियड शुरू हो जाता है, इसलिए 18 ही एलिमेंट्स होंगे 5वें पीरियड में भी, जबकि होने चाहिए थे रूल के हिसाब से 50। 6th पीरियड, अब हम 6th पीरियड की बात करते हैं। तो मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, इसमें फॉर्मूला के अनुसार मैक्सिमम एलिमेंट्स की संख्या हो जाती 2 × 6⁻², 72 एलिमेंट्स। लेकिन हैं कितने, ये काउंट कर लेना होगा।
सिक्स्थ पीरियड में देखिए, सिक्स्थ पीरियड यही है, तो ये हो गया 1 2 3, ये 18 तो है। अब इस 18 में से देख लीजिए 57 से 71, मतलब यहाँ से ये 14 एलिमेंट्स, ये 14 एलिमेंट्स यहीं पर है, यहीं पर है। और क्यों है ये हम आपको बताएंगे बाद में। इनको कहा जाता है लेंथेनॉइड, चूँकि लेंथेनम से शुरू हो रहा है ये, तो ये लेंथेनॉइड है। तो ये 18 और ये 14 टोटल मिलके कितने हो गए? 32। मतलब सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं, जबकि होने चाहिए थे कितने? 72। बट ओनली 32 एलिमेंट्स इंक्लूडिंग लैंथेनॉइड्स, इंक्लूडिंग लैंथेनॉइड्स आर देयर। लेंथेनॉइड 14 लेंथेनॉइड्स को जोड़कर मात्र 32 एलिमेंट्स ही हैं इसमें, और वो वही है, तीसरे ही ग्रुप में डाला गया है सबों को। तो इसका कारण हम आपको समझाएंगे भी, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये बात की बात है, बाद में हम बात करेंगे। लेकिन ये 14 के 14 मेंबर्स इसी जगह पे हैं। देखिए यहाँ लिख भी दिया है 57 से 71 तक। तो असल में ऐसा है क्यों? तो छठा पीरियड को देखिए यहाँ से शुरू हुआ, क्यों है? तो 2 for 6s प्लस 6s के बाद 4f में इलेक्ट्रॉन गया, तो f में 14 इलेक्ट्रॉन रखते हैं 4f प्लस 5d में 10 इलेक्ट्रॉन 10 for 5d प्लस 6 for 6p, और टोटल हो जाएगा, आप काउंट कर लो 32। क्योंकि 6p के बाद तो 7वां सेल शुरू हो गया, 7वां पीरियड शुरू हो गया है। मैं यहाँ लिख दूंगा कि आफ्टर 6p 7th सेल स्टार्ट्स, 7th सेल स्टार्ट हो जाता है। और इस तरह से आपने देख लिया कि ये जो भी डिस्क्रिपेंसी है वो ऐसा नहीं कि एक्सेप्शन है, वो गलती है या कोई डिमेरिट है। ये हमारे अफबाउ प्रिंसिपल के आधार पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, और उनका अपना एक्सप्लेनेशन भी है। ऐसा नहीं कि हवा में की गई बातें हैं। तो ये मैंने आपको समझाया कि सिक्स्थ पीरियड में भी मात्र 32 एलिमेंट्स ही हैं, जबकि होने चाहिए थे 72 एलिमेंट्स। और क्यों है इसका कारण आपके सामने रख दिया है मैंने। अब 7th सेल की बात कर लीजिए। 7th सेल में टोटल एलिमेंट्स कितने होने चाहिए और उसमें कितने हैं, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 7th पीरियड में, 7th पीरियड में मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने होने चाहिए? मैक्सिमम एलिमेंट्स जो होने चाहिए 2 × 7 का स्क्वायर 98 एलिमेंट्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ भी केवल 32 ही एलिमेंट है, बट ओनली 32 एलिमेंट्स आर देयर। 32 एलिमेंट्स आर देयर, मात्र 32 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन? तो वो भी काउंट कर लीजिए। 7वां में देख लीजिए, ये 18 एलिमेंट्स हुए और उसमें से 14 नीचे है। इसको एक्टिनॉइड सीरीज कहते हैं, क्योंकि ये एक्टिनियम से शुरू हुआ है। यहाँ पर 89 पर एक्टिनियम है। एक्टिनियम के बाद के सारे एलिमेंट्स को एक्टिनाइड सीरीज के नाम दिया गया है, और ये एक्टिनाइड्स कहे जाते हैं। और ये 14 एलिमेंट्स हैं। तो मैं ये कह दूंगा देयर इंक्लूडिंग 14 एक्टिनॉइड्स, 14 एक्टिनॉइड्स। ये 14 एक्टिनॉइड्स को जोड़कर इसमें 32 एलिमेंट्स हैं। और वो किसके किसके लिए है ये भी आप समझ सकते हैं। 7th पीरियड में, 7th पीरियड कहाँ से शुरू हुआ है? 7s से। तो 2 for 7s प्लस 14 for 5f प्लस 10 for 6d प्लस 6 for 7p, और ये टोटल मिलके हो गया 32 एलिमेंट्स।
तो मैं समझता हूँ कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि पीरियोडिक टेबल के किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए और एक्चुअली कितने एलिमेंट्स हैं, उसका कारण क्या है, ये डाउट क्लियर हो गया होगा, हो जाना चाहिए। और अब हमें ये समझना है, मैं थोड़ी सी आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि ये जो लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड सीरीज हैं, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। और इसके जितने भी मेंबर्स हैं उनका साइज लगभग सेम होता है, लगभग सेम होता है, और उनका साइज सेम होने से उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। और आप तो जानते हैं कि एक ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, इसलिए उन सभी को एक ही ग्रुप में रखा गया, ग्रुप 3 में। चूँकि उनकी प्रॉपर्टीज ग्रुप 3 के एलिमेंट से मिलती जुलती थी, इसलिए उन सबको इसमें रखा गया। तो एक ही जवाब देना है कि सारे के सारे 14 के 14 मेंबर्स को एक ही जगह क्यों रखा गया, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। वैसे ही एक्टिनॉइड सीरीज में भी एक्टिनॉइड जितने भी मेंबर्स हैं इनको तो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहा जाता है, क्योंकि यूरेनियम से ये निकले हुए हैं, तो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स हैं। इनकी प्रॉपर्टीज एक्टिनियम से मिलती जुलती है, इसलिए सबको हम एक्टिनॉइड्स कहते हैं। और चूँकि सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है, उनका साइज एक जैसा होता है, इसलिए हम लोगों ने इनको कह दिया है कि ये एक ही ग्रुप में रहेंगे, ग्रुप 3 में, और इसी जगह 14 एलिमेंट्स को रखा गया है। तो ये 2 सीरीज हुए एफ ब्लॉक में। तो ये कारण है, इसमें ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बात है और कुछ कह दिया गया है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन है। और आपको एक बात और बता दूं कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। यूँ कहिए ना कि केमिस्ट्री का हर एक कंसेप्ट जो है वो अलग एक्सप्लेनेशन रखता है। एक एक्सप्लेनेशन को हम दूसरे फैक्ट के साथ जोड़ के नहीं देख सकते, सबके लिए अलग अलग एक्सप्लेनेशन हम लोग देते हैं, और वो अंडरस्टूड है, वो समझने लायक है और अंडरस्टैंडेबल है। वो ऐसा नहीं कि हम काल्पनिक रूप से बात करते हैं, ये बात भी नहीं है। तो खैर, आपने ये समझ लिया है कि पीरियोडिक टेबल में किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए और कितने एलिमेंट्स हैं और उसके कारण क्या है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बड़ा इन्फॉर्मेटिव है। ये क्लास 10, 9, 10, 11, 12 कॉम्पिटिटिव लेवल के जो बच्चे तैयारी करते हैं वो भी देख सकते हैं। और ये बेसिक कंसेप्ट है, ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, फंडामेंटल कंसेप्ट है ये। इसके बिना आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो पाँव भी, कदम भी नहीं रख सकते हैं। तो ये सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, जो लोग भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन सबों को जानना चाहिए। तो आशा करते हैं कि ये आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आपके एक लाइक की उम्मीद रखते हैं कि आप हमें इस लेक्चर को लाइक करें। और अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं तो फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह के एक्सेप्शनल लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिलता रहे। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होगी ग्रुप वाइज क्लासिफिकेशन, मतलब ग्रुप वाइज स्टडी करना है हमें। ये जो 18 ग्रुप्स हैं हम उनको अलग अलग ग्रुप वाइज स्टडी करना चाहते हैं पीरियोडिक टेबल का, जिसमें हम कहेंगे एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, इन सबों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।